साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्री जो 2025 होने वाला है उसके लिए मैराथन क्लास। और इस मैराथन क्लास में हम आपको एमपी हिस्ट्री की जो क्वेश्चंस हैं वो करवाएंगे। एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। देन इसके बाद है ना, इसकी 3 क्लासेस रहेंगी, क्योंकि इसमें एक सेकेंड रुकिए, अभी हम बता देते हैं आपको। आज की क्लास में हम आपको एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराएंगे और इस एमपी हिस्ट्री में हम 3 पार्ट में लेकर आएंगे, जिसमें हमने आज आपको आधुनिक इतिहास से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फिर उसके बाद हम आपको प्राचीन इतिहास से लेकर आएंगे और फिर उसके बाद एक क्लास में हम आपको मध्यकालीन लेकर आएंगे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों पार्ट जो रहेंगे एमपी हिस्ट्री के, आपके टोटल हर क्लास में 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहेंगे, जिससे कि आपके 300 क्वेश्चंस आपके एमपी हिस्ट्री से आ जाएंगे। और ये जो क्लास है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है, तो आप सभी लोग क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसके अलावा जो एमपीपीएससी तो रहेगा, ये एमपीपीएससी के लिए तो है ही, और एमपीपीएससी द्वारा अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी है। जैसे कि अभी प्रोफेसर की वैकेंसी है, उसके लिए भी ये क्लास जो रहेगी वो बेनिफिशियल रहेगी। तो सभी लोग क्लास को बहुत अच्छे से देखें, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो रहेगी हमारी इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप उसकी जो है लिंक पर जाकर और ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। और इसमें ये जो क्लास रहेगी, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्वेश्चन डालकर कि किस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं तो आप लास्ट में लिखिए कि आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए अब हम आपका जो है क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ाना और क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्लास को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्लास को सभी लोग शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और क्लास को अगर पसंद आए, क्वेश्चंस पसंद आए, तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको हमारी जो भी मैराथन्स आएंगी उनका प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा हम आपको जो एमपीपीएससी का यूनिट 10 है, जिसमें जनजाति संबंधित क्वेश्चंस हैं, उसकी एक पूरी मैराथन लाएंगे, जो कि 2 से लेके ढाई 3 घंटे में रहेगी। और उसमें पूरी 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट के कम से कम हम आपको 250 प्लस, मतलब 250 प्लस जो क्वेश्चंस रहेंगे वो करवाएंगे, और उससे बाहर फिर कुछ भी नहीं जाएगा। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमें अच्छा इस मैराथन में अच्छा रिस्पांस मिला तो हम आपके लिए चाहे फिर एक दिन में हम 2 क्लास ही क्यों ना डाल दें, उसके आपके लिए हम आपको यूनिट 4 और 5 है एमपी से संबंधित, उसके भी हम आपको 200 प्लस क्वेश्चंस करा देंगे। तो आप बस हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमको ऐसा लगेगा कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो हम आपके लिए मेहनत करके और आपको ये 3 दिन में लास्ट में आप पूरा रिवीजन कर सकें। इसके लिए हम आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कराने की कोशिश करेंगे। बस एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
हम इस चीज़ के बारे में अब आपसे बार बार नहीं कहेंगे कि क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे, है ना। तो ये आज से हमारा जो है आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कल की क्लास में या हम शाम को ही आपको जो है प्राचीन से संबंधित डाल देंगे और उसके बाद फिर मध्य वाला भी डाल देंगे, जिससे कि आपके ये तीनों पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और हिस्ट्री में आपके 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अब चलिए, अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम आपसे बार बार एक ही चीज़ पर नहीं बोलेंगे, बस क्वेश्चंस कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब सभी लोग क्लास को शेयर करके और क्लास को देखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चंस कितने आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, भले चाहे आप स्पीड को तेज करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? असुरगढ़ के किले, गिन्नौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला या त्रिपुरी को। तो देखिए जो है ना दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहा गया है? तो असुरगढ़ के किले को कहा गया है। किसको कहा गया है? असुरगढ़ के किले को कहा गया है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे जो है बुरहानपुर में है। ये कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। ठीक है, बुरहानपुर में है और इसे राजा अहिर ने बनवाया था, है ना। राजा अहिर ने बनवाया था इसको, आप ये भी याद रखें। और जो अकबर है, अकबर की लास्ट विजय कहाँ का जो आखिरी विजय जो थी वो किस किले पर थी? तो असुरगढ़ के किले पर ही थी। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम साथ साथ देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा असुरगढ़ का किला। ठीक है, इसके अलावा गिन्नौरगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है? रायसेन में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? रायसेन में है, याद रखिएगा। चल, त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई थिंक सभी ने असुरगढ़ का किला ही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमझेरा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, अमझेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728-29 में हुआ था, 31-32 में हुआ था, 38-39 में हुआ था या 1748-49 में हुआ था? सभी लोग बताएंगे अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। सभी लोग आंसर को लगाते हुए चलेंगे। बताइए, सभी लोग बताएंगे अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखें, अमझेरा का युद्ध जो है वो 1728 से 1729 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1728 से 1729 के बीच अमझेरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। बताएंगे कि भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? 1737 में, 1738 में, 1739 में या फिर 1770 में? सभी लोग बताते हुए चलेंगे कि भोपाल का युद्ध कब हुआ था। बताइए कब हुआ था भोपाल का युद्ध? कि 1737 में, 1738 में, 1739 में या फिर 1740 में? तो अगर हमें ना किसके बारे में बात करें तो भोपाल युद्ध के बारे में बताएं तो भोपाल युद्ध जो है 1737 में हुआ था। कब हुआ था? 1737 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 1737 में हुआ था भोपाल का युद्ध। और इसमें है ना भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव जो थे और हैदराबाद के निज़ाम थे उनको, है ना। तो इसमें कौन थे भोपाल के? तो पेशवा बाजीराव। ठीक है, पेशवा बाजीराव और निज़ाम के बीच में हुआ था ना, बाजीराव प्लस निज़ाम के बीच हुआ था। और ये निज़ाम जो है, इसमें निज़ाम जो है वो हार गया था। ठीक है, क्या हो गया था? हार गया था। इसके बाद ही फिर दोरा सराय की संधि हुई थी, है ना। इसके बाद क्या हुई थी? इसको भी याद रखें, दोरा सराय। ठीक है, दोरा सराय की संधि हुई थी। ठीक है, सभी लोग आंसर को अच्छे से लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर 1737 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर है?
मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? सारंगपुर में है, या फिर मझहवी में है, मांडू में है, या होलकर रावणखेड़ी में है? ठीक है, होलकर रावणखेड़ी नहीं है ये, एक मिनट, है ना, बताइए कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? रावणखेड़ी में है, रावणखेड़ी में है, या मांडू में है, या फिर मझहवी में है, या फिर सारंगपुर में है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि जो बाजीराव प्रथम हैं उनकी मध्य प्रदेश में समाधि कहाँ है? तो याद रखें, रावणखेड़ी खरगोन में। कहाँ पर है? रावणखेड़ी जो खरगोन में है, यहाँ पर इनकी समाधि है। तो याद रखें, रावणखेड़ी खरगोन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रिंटिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आप भी याद रखें उसे। चलिए वल्ली बताइए कि होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? हम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और आपके कम समय में करवाना है, इसलिए सभी लोग थोड़ा स्पीड से ही पढ़ें। ठीक है, होलकर वंश के संस्थापक कौन है? मल्हारराव होलकर हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, या शिवाजीराव होलकर हैं, या यशवंत राव होलकर हैं? बताइए, होलकर जो वंश है उसके संस्थापक कौन हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल्हार राव होलकर। कौन है? मल्हार राव होलकर जो हैं होलकर वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, किसके हैं? मल्हार राव होलकर जो हैं होलकर वंश के संस्थापक हैं। और जो अहिल्याबाई हैं, इसकी मेन जो अहिल्याबाई के नाम मतलब कि इसमें जो होलकर वंश है उसमें सबसे अच्छी शासिका जो थी वो कौन थी? तो वो अहिल्याबाई थी। और अहिल्याबाई का जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखें 1797 में हुई थी। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ में लेके चलते हुए चलेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्हार राव होलकर ने क्या कर रही थी? तो मल्हार राव होलकर ने जो है होलकर वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बताइए कि इनमें से बताइए इनमें से किस शासक को मध्य भारत का, है ना, किस शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा जाएगा? मल्हार राव होलकर को, शिवाजी राव होलकर को, यशवंत राव होलकर को, या फिर तुकोजी राव होलकर को? सभी लोग आंसर को साथ साथ हमारे लगाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो मल्हार राव होलकर हैं, मल्हार राव होलकर ने क्या करा है? होलकर वंश की स्थापना की है। और ये कब की है? होलकर वंश की नींव कब रखी है इन्होंने? तो होलकर वंश की स्थापना 1738 में रखाई गई थी। ठीक है, 1738 समथिंग इन्होंने क्या करा था? होलकर वंश की स्थापना की थी। किसने? मल्हार राव होलकर ने। ठीक है, ये तो हो गए, लेकिन इसमें पूछा है मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? मध्य भारत का नेपोलियन यहाँ पर यशवंत राव होलकर जो हैं इनको मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया? यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? बताइए, सभी लोग बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है ना? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, जबकि मध्य भारत का नेपोलियन यशवंत राव होलकर को कहा गया है। और भारत का नेपोलियन किसको कहा है? तो समुद्रगुप्त को कहा है। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। आप इसको भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताएंगे कि होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1767 में, 1798 में, 1747 में, या 1818 में? बताएंगे कब बनाया था? भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था?
सभी लोग आंसर को ज़रूर लगाते हुए चलेंगे और जो भी आपको डाउट हो रहे अगर किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको है ना क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख दें, क्वेश्चन नंबर लिख दें। फिर अगर आपका डाउट सही होगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, इन्होंने भानपुरा को कब अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1798 में। 1798 में इन्होंने क्या किया था? भानपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और जो भानपुरा इससे पहले कहाँ पे थी? तो जो अहिल्याबाई थी, अहिल्याबाई के टाइम पे इंद्रपुर की स्थापना की थी और इंदौर की, और फिर महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था ना। जो अहिल्याबाई जी हैं, जो कि 1767 से और 1797 तक रही थी, इनके टाइम पे इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। और 97 में जब ये शांत हुई तो उसके बाद फिर 98 में भानपुरा इनकी राजधानी बन गई थी। क्या बन गई थी? भानपुरा इनकी राजधानी बन गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, महेश्वर घाट का निर्माण किसने कराया था? मल्हार राव होलकर जी ने, अहिल्याबाई जी ने, या शिवाजी राव होलकर ने, या यशवंत राव होलकर जी ने? बताइए किसने जो है महेश्वर घाट की स्थापना कराई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिल्याबाई होलकर जी। किसने? अहिल्याबाई होलकर जी ने महेश्वर घाट की स्थापना कराई थी। और इनका टाइम पीरियड कितना था? तो याद रखें 1767 से लेके 1797 तक था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड रुकें। अच्छा सॉरी, महेश्वर घाट बोला है, महेश्वर को नहीं, महेश्वर घाट जो है यशवंत राव होलकर जी ने बनवाया था। महेश्वर घाट बनवाया था यशवंत राव होलकर ने। और महेश्वर का किला बनवाया था ना, महेश्वर का जो किला है, किला किसने बनवाया था? तो किला अहिल्याबाई जी ने बनवाया था, किला अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। जबकि महेश्वर घाट जो है वो यशवंत राव होलकर जी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, निम्न में से किसी दार्शनिक रानी भी कहा गया है? दार्शनिक विजयाराजे सिंधिया जी को, अहिल्याबाई जी को, दुर्गावती जी को, या अवंतीबाई जी को? बताइए किन को दार्शनिक रानी भी कहा गया है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपको बिल्कुल बहुत रेयर मिलेंगे, अलग से लेकर आए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा हम बहुत आपको अलग क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। तो बताइए कि दार्शनिक रानी किसको कहा गया है? तो याद रखें, रानी अहिल्याबाई जी को दार्शनिक रानी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दार्शनिक रानी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करवाए हैं। इन्होंने जो है केदारनाथ में भी शिव जी के मंदिर वगैरह बनवाए हैं, मध्य प्रदेश में तो बनवाए हैं, इंदौर में इन्होंने राजबाड़ा और जो कि गणेश जी का मंदिर है वो भी इन्होंने ही बनवाया है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक कार्य भी किए हैं, तो इसलिए इनको दार्शनिक रानी भी कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, महेश्वर में कपड़ा उद्योग को किसने संरक्षण दिया था? भाई बताइएगा कि महेश्वर में जो कपड़ा उद्योग आया था वो किसके समय आया था? तो कोजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, शिवाजीराव होलकर, या अहिल्याबाई होलकर? सभी लोग आंसर देंगे कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम देखें कि जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं, इन्होंने ही क्या करा था? संरक्षण दिया था। क्या दिया था? इन्होंने ही महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया था। किसने दिया था? देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं हम, है ना? ठीक है, चलिए
देवी अहिल्या की मुद्रा में चित्र बने होते हैं, बताइए। देवी जो अहिल्या जी थी उनकी मुद्रा मतलब कि जो उनका पैसा था, रुपए थे उस टाइम पे, उसमें किन के चित्र बने थे? शिवलिंग के, बेलपत्र के, नंदी के, या फिर सभी के? सभी लोग बताएंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए भी साथ साथ चलेंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे, ठीक है। अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करते हुए चलिएगा। देखिए, तो जो देवी अहिल्याबाई जी हैं उनके पे है ना, उनकी जो मुद्रा थी, उनकी जो उनके टाइम पे करेंसी थी, उसमें शिवलिंग भी बने होते थे, बेलपत्र भी बने होते हैं, नंदी भी बने होते थे। ये शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, है ना। अहिल्याबाई जी शिव भक्त थी, इसलिए उनके पे है ना शिव जी वगैरह के उनकी मुद्रा पे शिव जी के चित्र होते थे, बेलपत्र के होते थे, नंदी जी के होते थे, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अहिल्याबाई जी ने, यशवंतराव होलकर प्रथम ने, या यशवंतराव होलकर द्वितीय ने, या फिर शिवाजी राव ने? बताएं। सभी लोग आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंदौर का जो लाल बाग पैलेस है वो किसने बनवाया था? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर शिवाजी राव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शिवाजी राव ने। जो इंदौर का लाल बाग पैलेस है वो किसने बनवाया था? शिवाजी राव ने बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? बताएं। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1905 में, 1805 में, 1915 में, 1925 में? राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो देखिए, राजपुर घाट की जो संधि हुई थी वो किसके समय पे हुई थी? चलो हम ये थोड़ा सा लिख के बता देते हैं आपको कि जो राजपुर घाट की जो संधि थी वो किसके समय पे हुई थी। तो राजपुर घाट की संधि जो है बेले जेली, जो अंग्रेजी जो वायसराय था वो कौन था? बेले जेली था, और बेले जेली के टाइम पे हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? तो बेले जेली और यशवंत राव होलकर के बीच में हुई थी। यशवंत राव होलकर के बीच में हुई थी, ठीक है। यशवंत राव होलकर के बीच में हुई थी। और यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था। इसके कारण क्या हुआ था? चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था, याद रखें, है ना। और ये कब हुई थी? तो ये 1805 में हुई थी। कब हुई थी? ये 1805 में हुई थी। राजपुर की संधि बेले जली और यशवंतराव होलकर के बीच में हुई थी, और इसके कारण 1805 में हुई थी। और इसके कारण यशवंतराव होलकर को जो है बुंदेलखंड और चंबल का जो उत्तरी भाग है वो क्या हुआ था? छोड़ना पड़ा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1805 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बताइए कि 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस टाइम पर जो होलकर साम्राज्य था, रियासत थी, उसके प्रमुख कौन थे? शिवाजी राव होलकर थे, तुकोजी राव होलकर सेकंड थे, यशवंत राव होलकर थे, या फिर मल्हार राव होलकर थे? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि 1857 के समय कौन था होलकर जो रियासत है उसका प्रमुख कौन था? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुकोजीराव द्वितीय। कौन थे? तो तुकोजीराव द्वितीय जो थे वो कौन क्या थे? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय पे ये होलकर जो रियासत है इसके राजा थे। और इनका जो कार्यकाल देखें तो 1852 से लेके और 1886 तक था। कितना था? 1886 तक था। तो ये उसी समय पर थे। और इन्होंने ना इंदौर में रेसिडेंसी एरिया और इंदौर के प्रथम औद्योगिकरण का विकास भी किया था, है ना। इंदौर में जो प्रथम औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिकीकरण हुआ था उसका जो श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है? तुकोजीराव द्वितीय को जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने, अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और फैक्ट लिख लीजिए कि 1869 में इन्होंने क्या किया था, खंडवा इंदौर रेलवे लाइन जो है वो बनवाई थी ना, खंडवा और इंदौर रेलवे लाइन जो है वो भी बनवाई थी। ठीक है, उसका भी निर्माण करवाया था 1869 में। इतनी बातें इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदौर में नवरत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो इंदौर का नवरत्न मंदिर है अब उसका नाम क्या है? गांधी हॉल है, लाल बाग पैलेस है, केंद्रीय संग्रहालय है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा कि इंदौर का जो नवरत्न मंदिर है उसका वर्तमान में नाम क्या है? तो अभी अगर देखें इंदौर के नवरत्न मंदिर का वर्तमान नाम क्या है, तो केंद्रीय संग्रहालय है। क्या है? केंद्रीय संग्रहालय इसका वर्तमान नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे? जब मध्य भारत में इंदौर रियासत जो है विलय हुई थी तो इंदौर रियासत के उस समय प्रमुख कौन थे? तो तुकोजीराव होलकर थे, यशवंतराव प्रथम थे, यशवंतराव द्वितीय थे, या शिवाजी थे? बताइए। जो मतलब कि मध्य भारत में विलय हुआ था तब इसके प्रमुख कौन थे? तो इसके जो प्रमुख थे, मध्य भारत में विलय हुआ था तब तुकोजीराव तृतीय थे, है ना। तुकोजीराव, ये इनके सामने हम थोड़ा सा लगा देते हैं कि तुकोजीराव जो तृतीय थे ना, वो कौन थे? वो थे उस टाइम पे कौन थे? तुकोजीराव तृतीय जो थे वो अंतिम राजा थे, और ये अंतिम राजा थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तुकोजीराव तृतीय जो है अंतिम राजा थे। फिर इनके ही समय पे इंदौर रियासत को मध्य भारत में विलय कर दिया गया था, और इनको जो ये जो है ये क्या थे, तो इनकी जो यशवंतराव प्रथम और तुलसीबाई जो थे, इन तीनों ने मल्हारराव होलकर के नाम पे शासन किया था। ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुकोजीराव ये सही नहीं है, यशवंतराव द्वितीय नहीं थे, तुकोजीराव तृतीय थे ना। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अच्छा, इसमें तुकोजीराव अकेला लिखा है इसलिए इन्होंने यशवंतराव द्वितीय को माना है, लेकिन तुकोजीराव तृतीय थे, है ना। तुकोजी लिख देते हैं हम आंसर। तुकोजीराव तृतीय जो थे वो अंतिम राजा थे। ये आंसर सही है। ठीक है, इसका ये जो है ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक, अब सिंधिया वंश से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। महादजी सिंधिया, या फिर शिवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया, या फिर जयाजी सिंधिया? ग्वालियर में पूछा है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें ग्वालियर में जो सिंधिया वंश के संस्थापक रणोजी सिंधिया थे। कौन थे? रणोजी सिंधिया थे। और रणोजी सिंधिया ने 1731 में क्या करा था, मालवा का एक भाग जो है इनको मिल गया था। 1731 में मालवा का एक भाग इनको मिल गया था। इसके बाद फिर इन्होंने वहाँ पर अपना राज्य करा। तो 1731 में इन्होंने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुए थे, कौन हुए थे? पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए थे? रणोजी सिंधिया, जयाजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया, या महादजी सिंधिया? सभी बताएंगे आंसर क्या होगा कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था उसमें इनमें से कौन जो थे वो शामिल हुए थे। तो देखिए तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और वहाँ से है ना 1761 में महादजी सिंधिया जो हैं वो इस युद्ध से भागकर आ गए थे। महादजी सिंधिया जो हैं वो इस युद्ध से भागकर आए, और आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो कि एक बोला जाए कि जो लोकेंद्र सिंह जाट थे, ग्वालियर के कौन थे? ग्वालियर के लोकेंद्र सिंह, ग्वालियर के
जो लोकेंद्र सिंह थे, है ना, लोकेंद्र सिंह थे, उन लोकेंद्र सिंह को क्या करा उन्होंने, लोकेंद्र सिंह को फिर क्या किया इन्होंने कि इनको इनका किला छीन लिया, इनका किला क्या करा, किला छीना, और किला छीनने के बाद फिर क्या कर दिया इन्होंने, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, है ना। तो ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो ग्वालियर साम्राज्य की अगर स्थापना बोलें तो महादजी सिंधिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। कि पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल कौन हुए थे, तो महादजी सिंधिया हुए थे, और ये लेकिन बाद में फिर भागकर आ गए थे। ठीक है, राइट आंसर महादजी सिंधिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे मोतीबाला कहा जाता है, बताइए। मोतीबाला किसको कहा जाता है, दौलतराव सिंधिया को, महादजी सिंधिया को, मल्हारराव होलकर को, या फिर जयाजीराव सिंधिया को, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसको मोतीबाला कहा जाता है। तो मोतीबाला के बारे में अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर है दौलतराव सिंधिया को। दौलतराव सिंधिया जो हैं इनको मोतीबाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको मोतीबाला कहा जाता है। अच्छा, जो ये हैं दौलतराव सिंधिया हैं, तो मोतीबाला किसको कहा जाता है, दौलतराव सिंधिया को कहा जाता है। और दौलतराव सिंधिया जो है कब बने थे, तो 1794 में उत्तराधिकारी बने थे, है ना। यहाँ पर राजा कब बने थे, 1794 में बने थे। और इन्होंने 1810 में, क्या 1810 में इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ कर ली थी, तो उज्जैन से ग्वालियर लेकर आए थे ना। उज्जैन से ग्वालियर लेकर आए थे। कब लेकर आए थे, तो 1810 में लेकर आए थे। आप इसको भी याद रखिए, ठीक है, 1810 में लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था। ग्वालियर में जो मोती महल है उसका निर्माण किसने कराया था, दौलतराव सिंधिया ने कराया था, जानकी राव सिंधिया ने कराया था, रणोजी सिंधिया ने कराया, या जयाजीराव सिंधिया ने कराया है, बताइए किसने कराया था। तो ग्वालियर में जो मोती महल का निर्माण है वो किसने कराया था, तो ग्वालियर के मोती महल का निर्माण जो है दौलतराव सिंधिया ने कराया था। किसने कराया था, तो दौलतराव सिंधिया ने मोती महल का निर्माण कराया था। किसमें, तो ग्वालियर में कराया था। और इन्हीं के टाइम पे 1803 में, है ना, 1803 में इन्हीं के टाइम पर जो बसई की संधि भी हुई थी। कब हुई थी, बसई की जो संधि हुई थी वो भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। बसई की संधि 1803 में हुई थी। ये भी आप याद रखें कि बसई की संधि तथा सूरज अर्जुन गांव की संधि, है ना। कौन कौन सी, सूरज अर्जुन गांव की संधि भी इन्हीं के टाइम पे, है ना। सूरज अर्जुन गांव की संधि भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर में वर्तमान तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने किया। जो वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच है इसका निर्माण किसने किया, विजयाराजे सिंधिया ने, देवी अहिल्याबाई जी ने, या बेजाबाई सिंधिया ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने, बताइए किसने किया है। जो तैरता हुआ, अभी वर्तमान में जो तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने की है। ग्वालियर में जो वर्तमान तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वो करवाया था बेजाबाई सिंधिया ने। किसने करवाया था, बेजाबाई सिंधिया ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें हमें डिस्कस करना है हम उसमें कर लेंगे, और नहीं तो टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए 1874 में निर्मित जय विलास महल जो है, जय विलास महल वो किसने बनाया था, किसने, मतलब उसके वास्तुकार कौन थे। सबसे पहले तो ये पता चल गया हमको 1874 में निर्मित हुआ है जय विलास महल, और इसके वास्तुकार कौन थे। सर माइकल फिजोल थे, चार्ल्स कोरिया थे, हेनरी इरविन थे, या मीरक मिर्जा थे, बताइए कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो जय विलास महल बना है, जय विलास पैलेस बना है वो 1874 में बना है। और इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था किसने, सर माइकल फ्लोज इसके वास्तुकार थे। कौन थे, सर माइकल फ्लोज जो थे वो इसके वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ग्वालियर का जो विक्टोरिया भवन है अभी फ़िलहाल उसको क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज या फिर गजराजे जो गजरा राजे मेडिकल कॉलेज या फिर मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री या फिर शिवाजीराव विश्वविद्यालय। बताइए किस नाम से जाना जाता है। जो ग्वालियर का विक्टोरिया भवन है उसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। किसको, ग्वालियर की विक्टोरिया भवन को वर्तमान में अभी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, कॉलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कब हुआ था। 1948 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1952 में। बताएं कब हुआ था ग्वालियर रियासत का विलय जो है मध्य भारत में या भारत संघ में कब हुआ था। 1948, 1949, 1950, 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में जो है इसका विलय हुआ था। और उस टाइम पे कौन थे, तो याद रखें जॉर्ज शिवाजी राव जो थे अंतिम महाराजा थे ना। इस टाइम पे कौन थे, शिवाजी राव थे। कौन थे, शिवाजी राव। ठीक है, शिवाजी राव इस टाइम पे राजा थे। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, तो इन्हीं के टाइम पे ग्वालियर को भारत के मध्य प्रांत में इसको जोड़ दिया गया था। और 1949 में बोलें तो 1949 में भोपाल का विलय हुआ था। ठीक है, 1949 में भोपाल रियासत का विलय हुआ था। ये भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए भोपाल का ही आ गया है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है। और ये क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है। ये MPPSC में आ चुका है। प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कि भोपाल के संस्थापक किसको कहा गया है। दोस्त मोहम्मद खान को, नवाब हमीदुल्ला खान को, सर नर मोहम्मद खान को या यासीन मोहम्मद खान को। सभी लोग आंसर बताएंगे। और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आप बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको लगाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर भोपाल रियासत के बारे में देखें तो भोपाल रियासत का जो मुख्य अगर मूल संस्थापक बोला जाए तो वो कौन है, तो दोस्त मोहम्मद खान है। कौन है, दोस्त मोहम्मद खान जो है वो भोपाल राज्य के, किसका बोला है इन्होंने, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक जो हैं वो कौन है, दोस्त मोहम्मद खान है। और दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने 1838 में की थी, है ना। 1838, 1738, 1700 समथिंग 23-24 समथिंग की थी, सॉरी, है ना। किस में की थी, 1723-24 में की थी, 23-24 में की थी। 1737 में तो भोपाल युद्ध हुआ था, है ना। तो 1723-24 में इन्होंने भोपाल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और ये कौन था, एक अफगान सरदार था। ये कौन था, एक अफगान सरदार था। ये याद रखें, अफगान सरदार था। ठीक है, कौन, दोस्त मोहम्मद। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष अंतिम सांस ली, मतलब उनका जो है कार्यकाल कितना था, कब उनकी मृत्यु हो गई थी। 1728 में, 1727 में, 1726 में या फिर 1735 में, 25 में। बताइए, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो दोस्त मोहम्मद थे इन्होंने कब अंतिम सांस ली, तो 1728 में। कब ली, 1728 में, है ना। 1728 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जो दोस्त मोहम्मद खान है इन्होंने, है ना, इस्लाम नगर जो भोपाल में जो जगदीशपुर था, जगदीशपुर को जीता। और जगदीशपुर को जीता और फिर इसके बाद इसका नाम क्या रख दिया, इस्लाम नगर कर दिया था। क्या कर दिया था, इस्लाम नगर नाम कर दिया था इसका। और इसी को फिर इन्होंने राजधानी भी बना लिया था। क्या बना लिया था, राजधानी भी इन्होंने इसको बना लिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद जो है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, वो किसने बनवाई थी? वो खुसरो जहाँ बेगम ने बनवाई थी, दोस्त मोहम्मद खान ने बनाई थी, कुदसिया बेगम ने बनवाई थी, या फिर जहांगीर खान ने बनवाई थी? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कि जो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है, जो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है। और इस 2.5 सीढ़ी की मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोस्त मोहम्मद खान ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने ही 2.5 सीढ़ी की जो मस्जिद है उसको बनवाया था। इसके अलावा अगर हम बता दें तो इन्होंने रानी महल बनवाया था, रानी महल बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा चमन महल बनवाया था, चमन महल बनवाया था। और इसके अलावा इन्होंने है ना क्या कहते हैं, अच्छा ये रानी महल और चमन महल बनवाया था, और भोपाल की किलेबंदी भी इन्होंने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी? ओ चलिए अब मैंने ही बता दिया ये तो आपको, कि खुसरो जहाँ बेगम ने किया, दोस्त मोहम्मद खान ने किया, या फिर गौहर बेगम ने किया, या फिर जहांगीर खान ने किया। तो देखिए इस्लाम नगर की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर की स्थापना की, है ना, इस्लाम नगर की स्थापना की। और इसका जो पहले नाम क्या था? तो जगदीशपुर था। क्या था? जगदीशपुर जो था इसका पहला नाम था, और उसका नाम चेंज करके फिर इन्होंने इस्लाम नगर किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इसको फिर राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? बताइए भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? खुसरो जहाँ बेगम थी, शाहजहाँ बेगम थी, कुदसिया बेगम थी, या फिर सुल्ताना बेगम थी? बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो भोपाल रियासत की पहली जो बेगम थी वो कौन सी थी? कुदसिया बेगम थी। कौन सी थी? कुदसिया बेगम पहली बेगम थी। और इनका कार्यकाल कितना था? 1819 से लेके और 1844 तक का था, ठीक है। 1819 से लेके 1844 तक का इनका कार्यकाल था। इनका अदर नाम इनको गौहर बेगम भी कहते थे। क्या कहते थे? गौहर बेगम भी कहा जाता था, ठीक है, गौहर बेगम कहते थे इनको। और ये पहली शासिका थी, याद रखें, भोपाल रियासत की पहली शासिका थी। और इन्होंने पर्दा जो प्रथा है उसका त्याग किया था, पर्दा प्रथा का इन्होंने क्या किया था? त्याग किया था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? बताइए भोपाल की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? शाहजहाँ बेगम ने बनवाई थी, दोस्त मोहम्मद ने, कुदसिया बेगम ने, या फिर बकी मोहम्मद खान ने? तो देखें कि जो भोपाल की जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो भोपाल की जामा मस्जिद कुदसिया बेगम ने ही बनवाई थी। किसने बनवाई थी? कुदसिया बेगम ने बनवाई थी। इसकी नींव जो है 1832 में रखी थी, है ना। नींव कब रखी थी? 1832 में इसकी नींव रखी गई थी। और ये 1857 तक बन चुकी थी, है ना, 1857 में बनी थी। नींव कब रखी थी? तो 1832 में। बनी कब थी? 1857 में बन गई थी, ठीक है। और ये जो है किसने बनवाई थी? तो कुदसिया बेगम ने बनवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम करवा रहे हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कम कर सकते हैं, और स्पीड कम लग रही है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत अच्छे लेकर आए हैं, बस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? गौहर महल किसने बनवाया था? शाहजहाँ बेगम ने, सिकंदर जहाँ बेगम ने, कुदसिया बेगम ने, या फिर बेगम आबिदा सुल्तान ने? ठीक है, बताइए किसने बनवाया था? तो गौहर बेगम ने जो है गौहर महल जो है गौहर बेगम ने बनवाया था, जिनका नाम कुदसिया बेगम है, ठीक है। इनका अन्य नाम क्या है? तो गौहर है ना, गौहर इनका अन्य नाम है। गौहर बेगम भी इनको कहा जाता है। इन्हीं ने क्या करा है? गौहर महल बनवाया। और ये जो गौहर महल है ये कहाँ पर है? तो याद रखें नज़र बाग, है ना, इसमें एक क्या है? नज़र बाग भी है,
ठीक है, नज़रबाग में बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? कुदसिया बेगम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोपाल की प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? मोती महल का निर्माण किसने करवाया था और मोती मस्जिद का निर्माण दो अलग अलग हुआ है ना। एक मोती महल, इसमें मोती महल पूछा है कि मोती महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खान ने, सिकंदर जहां बेगम ने, इफ्ती खान अली खान ने, या फिर कुदसिया बेगम ने? बताइए कि ये जो है मोती महल किसने बनवाया था। तो देखिए मोती महल जो है कुदसिया बेगम ने अपनी जो बेटी है मोती बेगम उसके नाम पर बनवाया था, और ये कुदसिया बेगम ने बनवाया था मोती महल इनके नाम पे। किसके? उनकी बेटी का नाम क्या था? मोती बाई या फिर मोती बेगम था, इन्हीं के नाम पे इन्होंने मोती महल बनवाया था। ठीक है, मोती महल बनवाया था। जबकि मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मोती मस्जिद मोती बेगम ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया था? जहांगीराबाद किसने बसाया था? खुसरो जहां बेगम ने, कुदसिया बेगम ने, नवाब जहांगीर मोहम्मद ने, या फिर यार मोहम्मद खान ने? बताइए किसने बनवाया था कि जो जहांगीराबाद है भोपाल में वो किसने बनवाया था? तो देखिए जहांगीराबाद जो है ये भोपाल में जहांगीराबाद है, और ये किसने बनवाया था? तो ये जहांगीराबाद उपनगर जो है नवाब जहांगीर मोहम्मद ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहांगीर मोहम्मद ने बनवाया था। ठीक है, नवाब जहांगीर मोहम्मद ने बनवाया था, उन्हीं के नाम पर उन्होंने जहांगीराबाद इसका नाम रख दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था? जो भोपाल की ताज उल मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? शाहजहां बेगम ने बनवाई थी, बाबर ने बनवाई थी, हुमायूं ने बनवाई थी, या फिर सिकंदर जहां बेगम ने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? तो ताज उल मस्जिद जो है वो किसने बनवाई थी? तो वो ताज उल मस्जिद ये जो है किसने बनवाई है? तो ये बनवाई है शाहजहां बेगम ने। किसने बनवाई है? शाहजहां बेगम ने बनवाई है ताज उल मस्जिद। ठीक है, और ये जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद ये कैसी है? मतलब कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी इसको कहा जाता है, और ये कहाँ पर है? भोपाल में है, और इसको शाहजहां बेगम ने बनवाया था। शाहजहां बेगम का अगर काल देखें तो 1868 से लेके 1901 तक था। कितना था? 1868 से लेके 1901 तक था। फिर दूसरी जनगणना जो है मध्य प्रदेश की दूसरी जनगणना है ना, दूसरी जनगणना इनके टाइम पे हुई थी। जनगणना इन्हीं के टाइम पे हुई थी, है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी जनगणना जो है इन्हीं के टाइम पर हुई थी। और भोपाल इटारसी रेलवे लाइन है ना, भोपाल इटारसी रेलवे लाइन जो है इन्हीं के टाइम पे बिछवाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? बताइए 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? कुदसिया बेगम थी, खुसरो जहां थी, सिकंदर जहां थी, या फिर साजिदा थी? बताइए कौन थी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भोपाल की जो रानी थी वो कौन थी? तो वो थी कौन? सिकंदर जहां बेगम, सॉरी खुसरो सिकंदर जहां बेगम थी, है ना। कौन थी? सिकंदर जहां बेगम जो थी वो थी 1857 में भोपाल की बेगम। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय सिकंदर जहां बेगम थी। ठीक है, सिकंदर जहां बेगम का समय कब का था? 1844 से लेके और 1868 तक का था। ठीक है, इसके बाद फिर कौन आ गई थी? शाहजहां बेगम आ गई थी। और ये जो है इन्हीं का नाम क्या है? मोती बीबी। इनका मूल नाम क्या है? मोती बीबी है। इनका मूल नाम क्या है? मोती बीबी है। आप ये भी याद रखें, इनका मूल नाम मोती बीबी है। इन्हीं के नाम पर जो कुदसिया बेगम ने मोती महल बनवाया था, जबकि मोती मस्जिद जो है सिकंदर जहां बेगम मतलब कि मोती बीबी ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का तीर्थ यात्रा की थी। बताइए इनमें से कौन सी बेगम थी जिसने मक्का मदीना जो है उसकी तीर्थ यात्रा की थी। तो वो कुदसिया बेगम थी, खुसरो जहाँ बेगम थी, सिकंदर जहाँ बेगम थी, या फिर साजिदा सुल्तान थी। कौन सी बेगम थी जिन्होंने मक्का की यात्रा की थी और मक्का जो मक्का मदीना है उधर उन्होंने जो यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए भी रुकने के लिए कुछ बनवाए थे ना वहाँ पर। तो बताइए कौन सी बेगम थी। तो याद रखें जो है सिकंदर जहाँ बेगम थी जिन्होंने क्या की थी, मक्का मदीना की गई थी, है ना, तीर्थ यात्रा मक्का मदीना गई हुई थी। कौन थी वो, तो सिकंदर जहाँ बेगम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब हुआ था। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। बताइए 1 जून 1949 को, 1 जून 1948 को, 1 जून 1950 को, 1 जून 1952 को। तो ये तो कंफर्म है 1 जून को हुआ था। अब आप सन बताइए कब हुआ था कि भोपाल रियासत का विलय जो है भारत संघ में कब किया गया था। तो याद रखें ये कब हुआ था, 1 जून 1949 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय हो गया था, किसमें, भारत संघ में कर दिया गया था। और उस टाइम पे जो भोपाल रियासत के सुल्तान थे वो कौन थे, हामिदुल्ला थे। कौन थे, हामिदुल्ला जो थे वो अंतिम सुल्तान थे। मतलब भारत संघ में इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, भोपाल रियासत को मिलाया गया था। ठीक है, हामिदुल्लाह खान थे। ठीक है, हामिदुल्लाह खान थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर इस्लामाबाद को कर्नल विलियम हेनरी असली नाम से, एक मिनट, हेनरी के नाम से अपना नाम दिया था। मतलब उन्होंने अपना जो नाम था उससे उन्होंने उसको नाम दिया था इस्लामाबाद। ठीक है, तो वहाँ निम्न में से किस के दमन के लिए जाने जाते हैं, वो किस में, मतलब कि देखिए जो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इस्लामाबाद है वो कर्नल विलियम हेनरी के नाम पर रखा गया है। और इन्होंने किस चीज़ का दमन किया था, असहयोग आंदोलन का किया था, या इनमें से किसी का नहीं, 1857 का, या फिर ठगी गतिविधियों का। बताइए किसका किया था। तो जो कर्नल जो विलियम हेनरी थे इनके नाम पर इस्लामाबाद रखा गया है, और इन्होंने ठगी प्रथा का क्या किया था, दमन किया था। जो ठगी गतिविधियां चल रही थी उस टाइम पर, तो इसका दमन किसने किया था, तो कर्नल विलियम हेनरी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। बताइए टांट्या भील का नाम क्या है, तांत्या है, गणपत है, बिजनिया है, या टंडरा है ना। बताइए क्या नाम है। तो देखिए इनका नाम तांतिया भी है और इनका नाम टुंड्रा भी है ना। तांतिया और टुंड्रा ये दोनों, क्योंकि टुंड्रा है ना, पीएससी ने इनका नाम टुंड्रा भी माना है, और तांतिया तो बुक्स वगैरह सभी में है। तो याद रखें टुंड्रा और तांतिया दोनों नाम हैं, तांतिया भील के दोनों नाम हैं। ठीक है, तांतिया और टुंड्रा दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ था। जो भारत का मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ, भोपाल में हुआ, या ग्वालियर में, या इंदौर में, या फिर जबलपुर में। बताइए कहाँ पर हुआ था। तो देखिए इसका अगर हम देखें तो ये जबलपुर में हुआ था, और जबलपुर के भी किस में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी में हुआ था, ये भी आप याद रखें। कब हुआ था, 1938 में, और 39 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने, शाकिल अली खान ने, मौलाना तरजी खान ने, अब्दुल गब्बार खान ने। बताइए किसने किया था। जो मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका
नेतृत्व इनमें से किसने किया था? बताएंगे। सभी लोग आंसर को लगाते हुए चलेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने मध्य प्रदेश में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब ये किससे संबंधित आ गए हैं? आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। बताइए, किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाला राम वाजपेयी या प्रभाकर डुंडीराज? किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रभाकर डुंडीराज के नेतृत्व में। किसके? प्रभाकर डुंडीराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महाकौशल मध्य प्रदेश में तो प्रभाकर डुंडीराज जी ने चलाया था, लेकिन महाकौशल वाले क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने, माखन लाल चतुर्वेदी जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने या उपरोक्त सभी ने? बताइए, किसने किया था? जो महाकौशल वाला रीजन था उसमें असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अगर इसमें देखें तो किसने किया था? तो उपरोक्त सभी, इन सभी ने किया था। किसने किया था? इन सभी ने। महाकौशल वाले क्षेत्र से इन सभी ने नेतृत्व किया था। किसका? असहयोग आंदोलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ था? बताइए, कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? ग्वालियर से स्टार्ट हुआ था, इंदौर से हुआ था, विदिशा से हुआ था या फिर हरदा से स्टार्ट हुआ था? कहाँ से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? मध्य प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखें, मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो विदिशा से स्टार्ट हुआ था। किससे स्टार्ट हुआ था? विदिशा से स्टार्ट हुआ था। और विदिशा से कब हुआ था? विदिशा से प्रारंभ हुआ और यहाँ पर है ना, इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 1942 में मंडलेश्वर में क्रांतिकारियों ने क्या करा था? बंदियों ने जेल तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की थी, है ना। और इसके फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारा, है ना। और फिर ये पूरे देश में इस तरीके से फैल गया था। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मध्य प्रदेश में ये विदिशा से हुआ था। और ये कब की घटना है? 1942 की घटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल की किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? 1857 की क्रांति में प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें से भोपाल के किस बहादुर ने अपनी मतलब कि संघर्ष के दौरान लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था? फाजिल मोहम्मद खान ने, शेख रमज़ान ने, दोस्त मोहम्मद खान ने या हबीबुल्ला खान ने? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें भोपाल की ओर से जो लड़ते हुए शहीद हुए थे वो कौन थे? तो फाजिल मोहम्मद खान थे। कौन थे? फाजिल मोहम्मद खान थे, जो कि भोपाल की ओर से लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, और ये जो फाजिल मोहम्मद खान थे ये फाजिल मोहम्मद खान ये किसमें? आदिल मोहम्मद खान एक इनके भाई थे। और इन्होंने 1857 का अम्बा पानी का जो रायसेन रियासत के पास जो अम्बा पानी थी उसके क्रांति का नेतृत्व किया
किया था। याद रखें कि जो 1857 में रायसेन के पास जो अम्बा पानी जगह थी वहाँ की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। और इनके साथ इनके एक भाई भी थे जिनका नाम क्या था, तो आदिल मोहम्मद था। ठीक है, लेकिन फाजिल मोहम्मद को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई और आदिल मोहम्मद भाग गए थे वहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए बोधन दहुआ किसके सेनापति थे। बोधन दहुआ जो थे वो किसके सेनापति, शाहगढ़ के राजा वक्त वली के, या बानपुर के राजा मर्दन सिंह के, या हीरापुर के राजा हृदय शाह के, या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के। बताइए किसके थे जो बोधन दहुआ थे, वो किसके सेनापति थे। तो देखिए बोधन दहुआ जो हैं वो किसके सेनापति थे, तो बोधन दहुआ जो हैं ये शाहगढ़ रियासत के जो बख्त वली हैं इनके क्या थे, इनके सेनापति थे। और ये जो बख्त वली हैं ये मर्दन सिंह, दोनों ने क्या करा था, यहाँ से सागर से क्या करा था, नेतृत्व किया था। सागर से नेतृत्व किया था किसने, मर्दन सिंह और वक्त वली जी ने किया था। और इसमें बोधन दहुआ क्या थे, इनके सेनापति थे। वक्त वली को यहाँ से वक्त वली को कितना, तो 1858 में गिरफ्तार कर लिया गया था। वक्त वली को 1858 में क्या करा था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा जो हृदय शाह थे वो किस स्थान के जमींदार थे। जो देखिए 1842 में क्या हुआ था, तो 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। ठीक है, और उस बुंदेला विद्रोह में जो हृदय शाह थे वो किस जगह से उसका नेतृत्व कर रहे थे, किस जगह का, चानवर पाठा का, देवरी का, सुआतला का, या हीरापुर का। बताइए कहाँ से कर रहे थे। 1842 में जो क्या हुआ था, बुंदेला विद्रोह। तो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उसमें जो हृदय शाह थे वो हीरापुर से क्या कर रहे थे, हीरापुर से जो हृदय शाह थे वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, कहाँ से कर रहे थे, हीरापुर से कर रहे थे। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। जो 1857 की क्रांति हुई थी मध्य प्रदेश में वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, नीमच छावनी से हुई थी, या फिर ग्वालियर छावनी से हुई थी, शिवपुरी से हुई थी, या फिर टीकमगढ़ से हुई थी। देखिए अगर भारत में देखें तो भारत में तो कहाँ से हुई थी, तो भारत में मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, भारत में मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी, 10 मई को हुई थी। 10 मई को मेरठ से हुई थी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई थी, तो याद रखें मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी, नीमच छावनी से हुई थी। और नीमच छावनी से कब हुई थी, तो 3 जून 1857 को हुई थी। कब हुई थी, 3 जून 1857 को नीमच छावनी से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर, और इसमें है ना क्या हुआ था, अंग्रेजी बंगलों में इन्होंने आग लगा दी थी और वहाँ के अधिकार करने का प्रयास भी किया था। लेकिन कर्नल सोवर्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, इनका विद्रोह को प्रयास को क्या कर दिया था, असफल कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से 3 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी थी। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी थी, ग्वालियर में दी थी, शिवपुरी में दी थी, सीधी में दी थी, या फिर श्योपुर में दी थी। कहाँ पर दी थी, जो ब्रिटिश सरकार है उसने जो तात्या टोपे हैं उनको कहाँ पर फांसी दी थी, ग्वालियर, शिवपुरी, सीधी, या फिर श्योपुर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तात्या टोपे को कहाँ पर दी थी, तो शिवपुरी में फांसी दी थी। कहाँ पर दी थी, शिवपुरी में फांसी दी थी। और ये नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। ये भी याद रखें, नाना साहब के साथ भी और झांसी की रानी के साथ भी। तो शिवपुरी में दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शहादत खान है, शहादत खान को ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरोध में लड़े थे। ठीक है, देखिए शहादत खान जो हैं 1857 में लड़े थे, ब्रिटिश के विरोध में लड़े थे। तो बताइए कि जो शहादत खान थे वो किस ज़िले से लड़े थे, ना किस ज़िले से उन्होंने नेतृत्व किया था, किसने, शहादत खान ने।
इंदौर से किया था, उमरिया से किया था, सिवनी से किया था या फिर श्योपुर से किया था? बताइए कहाँ से किया था इन्होंने, जो नेतृत्व है कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जो है ना इंदौर है, इंदौर के महू से किया था इन्होंने ना, इंदौर के महू छावनी से किया था। कहाँ से किया था? जो महू छावनी है, महू छावनी से, इंदौर की महू छावनी से शहादत खान ने क्या किया था? विरोध किया था 1857 का। और ये जो है ये किसके विरुद्ध लड़े? और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। अंग्रेजों के खिलाफ सेंधवा, सेंधवा मतलब बड़वानी से विद्रोह करने वाले भीमा नायक को फांसी किस जगह पर दी गई थी? जो कि अंग्रेजों से सेंधवा बड़वानी से लड़े थे और ये विद्रोह किया था, इसमें भीमा नायक को फांसी दी गई थी, मिल गई थी। और वो कहाँ पर मिली थी? आगरा में या नागपुर में या पोर्ट ब्लेयर में या फिर जयपुर में? बताइए कहाँ पर दी गई थी? सभी लोग आंसर लगाएंगे। कहाँ पर दी गई थी बताएं। कि जो सेंधवा बड़वानी से लड़े थे, कौन लड़े थे? भीमा नायक। और भीमा नायक को कहाँ पर मिली थी? तो पोर्ट ब्लेयर में मिली थी। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार पे जाकर और फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, याद रखें। ये कहाँ से लड़े थे? सेंधवा बड़वानी से लड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1930 में धुनघुट्टी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जो 1930 में हुआ था धुनघुट्टी सत्याग्रह हुआ था, वो मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ था? उमरिया मतलब किस जिले में आता है? उमरिया, टीकमगढ़, सिवनी या फिर बैतूल? बताइए किस जिले में आता है? जो मध्य प्रदेश का 1930 में धुनघुट्टी जो संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सत्याग्रह है, ये संग्रहालय नहीं है। तो देखिए ये किस में हुआ था? उमरिया में। कहाँ पर? उमरिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बताइए टुरिया जंगल सत्याग्रह संग्रहालय नहीं है, ये सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो टुरिया जंगल सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्गा शंकर ने किया था, गुंजन सिंह कोरखू ने किया था, भीमा नायक ने किया था, इनमें से किसी ने नहीं किया था? बताइए किसने किया था? टुरिया जंगल जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? दुर्गा शंकर ने किया था। किसने किया था? दुर्गा शंकर जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता जी ने किया था। और इन्होंने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी, है ना। नमक सत्याग्रह की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, आप वो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश में किस जगह पर है? जो अकबर के जो नवरत्न में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, उनकी कब्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर में है, निमाड़ी में है, हरदा में है या फिर भोपाल में है? बताइए कहाँ पर है? कि मध्य प्रदेश में जो लड़ाई हुई थी सॉरी मध्य प्रदेश की जो नवरत्न हैं अकबर के, उनकी कब्र कहाँ पर है? तो याद रखें हरदा में है। कहाँ पर है? राइट आंसर इसका क्या है? हरदा है, हरदा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? जो 1660 में उड़ान सिंह ने किस जगह की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? विदिशा की थी, सागर की थी, रीवा की थी या फिर रायसेन की थी? बताइए किस जगह की स्थापना की थी? राइट आंसर क्या है? सागर की। तो सागर की स्थापना कब हुई थी? 1660 में हुई थी। और ये किसने की थी? उड़ान सिंह ने की थी। किसने की थी? उड़ान सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू किया गया था? बताइए नमक सत्याग्रह जो है वो किस गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद जी मिश्र के नेतृत्व में हुआ था। और ये किस जगह से हुआ था? सतना से हुआ था, जबलपुर से हुआ था या सागर से हुआ है या फिर दमोह से हुआ था?
और ये कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। ठीक है, 1930 को किया गया था। और ये कहाँ से किया गया था? तो जबलपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? जबलपुर से किया गया था। ठीक है, याद रखें, जबलपुर से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद का कर्म स्थल वर्तमान में आज़ादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनके नाम पर अब है ना उनके गांव का नाम आज़ादपुरा रख दिया, लेकिन उनका जो गांव आज़ादपुरा था उसका पहले नाम क्या था? धीमारपुरा था, उदयपुरा था, चैनपुरा था या फिर नयापुरा था? बताइए क्या नाम था जिसका अब आज़ादपुरा नाम रख दिया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धीमारपुरा। क्या था पहले? धीमारपुरा नाम था, अब उसका नाम क्या रख दिया है? आज़ादपुरा नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से की गई है? बताइए। मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो अभी बताया था ग्वालियर, मंदसौर, जबलपुर या फिर भोपाल। तो ये कब किया गया था? ये 6 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को की गई थी और ये जबलपुर से की गई थी। कहाँ से की गई थी? जबलपुर से की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसमें? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भारत में अंग्रेजी राज्य, ये पुस्तक किसकी है? बताइए। भारत में अंग्रेजी राज्य, ये पुस्तक किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की है, सुंदरलाल जी की है या फिर सेठ गोविंद दास जी की है या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी की है? बताइए किसकी बुक है कि भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई थी? तो ये राइट आंसर इसका क्या है? पंडित सुंदरलाल जी की है। ये किसकी है? पंडित सुंदरलाल जी की बुक का नाम है क्या? भारत में अंग्रेजी राज्य। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जो जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान को, श्रीमती गोदावरी गोविंद दास को, सुचेता कृपलानी को, अरुणा आसफ अली को? बताइए किसको बनाया गया था? तो देखिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं ये कहाँ की थी? तो ये तो थी कहाँ की? यूपी की थी, लेकिन शादी इनकी मध्य प्रदेश के लक्ष्मण सिंह जी से हुई थी, तो उनका फिर ये मध्य प्रदेश से संबंधित भी हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर से महिला समाज की अध्यक्ष किसको बनाया था? तो याद रखें महिला समाज की अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? गोदावरी गोविंद दास थी। कौन थी? गोदावरी गोविंद दास जो थी उनको क्या बनाया था? महिला समाज की अध्यक्ष बनाया था। क्या बनाया था? महिला समाज की अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, चलिए अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्लास को शेयर करते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई थी? बताइए। मध्य प्रदेश में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की एक शाखा थी वो कहाँ खोली गई थी? जबलपुर में, छतरपुर में, सागर में या फिर रायसेन में? बताइए कहाँ पर खोली गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो शाखा है ये कहाँ पर खोली गई थी? तो ये खोली गई थी जबलपुर, सागर में। कहाँ खोली गई थी? ये सागर में खोली गई थी। ठीक है, कहाँ पर खोली गई थी? सागर में खोली गई थी। याद रखें राइट आंसर क्या है? सागर में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बताइए चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद के निकट, या फिर छतरपुर के निकट, या फिर धार के निकट, या फिर रीवा के निकट, कहाँ पर हुआ था? तो चरण पादुका गोलीकांड जो हुए वो कब हुआ था? 14 जनवरी। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। और ये छतरपुर के निकट हुआ था। कहाँ पे? छतरपुर के निकट हुआ था। और ये उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। किसमें? उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। और इसमें है ना क्या कहते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो थे वो शांतिपूर्वक बैठे थे और किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय जो कर्नल फिशर थे, है ना, कर्नल जो फिशर थे, इनके आदेश पर गोलियां चलवाई गईं, जिसमें है ना बहुत सारे लोग क्या हुए? शहीद हुए। ठीक है, तो आप याद रखें कब है? 21 सेनानी क्या हुए थे? इसमें शहीद हुए थे। तो ये छतरपुर के निकट हुआ था चरण पादुका गोलीकांड, 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में काबुल में स्थापित भारत का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? देखिए 1915 में जो काबुल में स्थापित जो भारत का अंतरिम सरकार थी, उसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन को, सुभाष चंद्र बोस जी को, हरि सिंह गौर को, या बरकतुल्लाह भोपाली को? बताइए किसको बनाया गया था 1915 में? जो काबुल में कहाँ पर जो स्थापित की गई थी? काबुल में की गई थी। और भारत का अंतरिम सरकार का जो प्रधानमंत्री किसको? बरकतुल्लाह जी को बनाया गया था। किसको बनाया था? बरकतुल्लाह भोपाली को बनाया गया था। ठीक है, आप ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी थी। किसकी? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी थी। तो वो किस जेल में लिखी थी? खंडवा जेल में लिखी थी, जबलपुर जेल में लिखी थी, बिलासपुर जेल में लिखी थी, या फिर होशंगाबाद के जेल में लिखी थी? बताइए कहाँ पर लिखी थी? जो कि किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी की बुक का नाम है पुष्प की अभिलाषा। और बुक किस जेल के में रहकर इन्होंने लिखी थी? तो राइट आंसर क्या है? बिलासपुर जेल में। किसमें? बिलासपुर जेल में रहते हुए इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? रामगढ़ की कौन सी रानी थी? मतलब रामगढ़ किसके अधीन था? बताइए। रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, या फिर रानी रूपमती? किसने रामगढ़ से विद्रोह किया था? किस रानी ने किया था? बताइए। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बताइए। तो देखिए, जो रामगढ़ से किस रानी ने विद्रोह किया था? तो अवंतीबाई जी ने। किसने किया था? रानी अवंतीबाई ने किया था। और ये क्या है? पहली शहीद महिला क्रांतिकारी हैं। ये पहली शहीद महिला क्रांतिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए। मध्य प्रदेश में पहला शहीद मंदिर कहाँ पर स्थापित किया गया है? श्योपुर, भिंड, या फिर ग्वालियर, या मुरैना में? बताइए कहाँ पर है मध्य प्रदेश का पहला शहीद मंदिर? कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा मुरैना में। कहाँ पर है ये? मुरैना में। पहला शहीद मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व नीमच से किसने किया था? मोहम्मद अली ने, बेग हीरालाल ने, उपरोक्त में से दोनों ने, या कर्नल आवंट ने? बताइए किसने किया था?
जो 1857 की क्रांति हुई थी और महू छावनी से हुई थी हमारे यहाँ, नीमच छावनी से स्टार्ट हुई थी। और नीमच छावनी से किसने इसका विद्रोह किया था? तो देखिए, जो इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोनों ने किया था, मोहम्मद अली ने भी किया था और हीरालाल बेग ने भी किया था। किसने? मोहम्मद अली और हीरालाल बेग ने दोनों ने किया था। और ये कब हुई थी? तो 2 जून 1857 को की गई थी। कब की गई थी? 2 जून 1857 को की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? मंडला से है, जबलपुर से है, रीवा से है या फिर झाबुआ से? बताइए किससे है? वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिए, इनका जो संबंध है वो किस जिले से है? तो वो है मंडला जिले से। ये कहाँ से लड़े थे? मंडला जिले से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? ये मंडला जिले से लड़े थे। वीर उदय चंद्र का संबंध किस जिले से रहा? तो मंडला जिले से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश का जो चावल आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? 28 फरवरी 1947, 28 फरवरी 1948, 28 फरवरी 1946 या 28 फरवरी 1950? बताइए कब हुआ था? जो मध्य प्रदेश में चावल सत्याग्रह जो हुआ था, चावल आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1947 को हुआ था या फिर 28 फरवरी 1948 को हुआ था, 28 फरवरी 1946 को हुआ था या 28 फरवरी 1950 को हुआ था। तो जो चावल ये कब हुआ था? तो ये हुआ था चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1947 को चावल आंदोलन हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? तो रीवा में हुआ था और रीवा में जबरिया लेवी के विरुद्ध हुआ था, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? झंडा सत्याग्रह किस जगह से प्रारंभ किया था? भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से या फिर सिवनी से? मध्य प्रदेश में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो किस प्लेस से स्टार्ट हुआ था? सभी लोग बताएंगे। भोपाल से हुआ था या फिर इंदौर से हुआ था या फिर सिवनी से हुआ था या जबलपुर से हुआ था? तो राइट आंसर क्या है इसका? कहाँ से स्टार्ट हुआ था जो झंडा सत्याग्रह? तो याद रखें, जबलपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? जबलपुर से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? मध्य प्रदेश में जो झंडा दिवस है वो कब मनाया गया? 18 जून 1923 को, 18 जून 1930 को, 18 जून 1924 को या इनमें से कोई नहीं? बताइए कब मनाया गया? मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया था? 18 जून 1923 को, 18 जून 1930 को, 18 जून 1924 को या फिर 18 इनमें से कोई नहीं? तो देखें, मध्य प्रदेश में जो एक सेकेंड रुकें। मध्य प्रदेश में जो झंडा दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो मध्य प्रदेश में झंडा दिवस की शुरुआत जो हुई है तो वो 18 जून 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1923 को झंडा दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस दिन क्या हुआ था? 18 जून 1923 को जबलपुर से क्या हुए थे? झंडा सत्याग्रह चालू हुआ था ना, जबलपुर से झंडा सत्याग्रह चालू किया गया था, जबलपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँपुर जो था इसमें जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हैदर अली ने करवाया, शौकत अली ने करवाया, मोहम्मद अली ने करवाया या फिर नवाब अली ने करवाया था? बताएं कि शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली, शौकत अली, मोहम्मद अली या फिर नवाब अली? तो आंसर याद रखें, हैदर अली ने करवाया था। किसने करवाया था? हैदर अली ने शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हैदर अली ने करवाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में शाहजहां के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया है, वो कौन सा है? मुरादपुर, बुरहानपुर, शमशाबाद या फिर जहांगीरपुर। बताइए। जहांगीराबाद। जो मध्य प्रदेश में जो शाहजहां हैं उनके बेटे के नाम पर कौन सा शहर का नामकरण किया है? मुरादपुर, बुरहानपुर या शमशाबाद या फिर जहांगीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है मुरादपुर। क्या है? मुरादपुर जो है मध्य प्रदेश में है और ये शाहजहां के बेटे के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? 1931 में, 1930 में, 1941 में या फिर 1921 में। बताइए कि पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था मध्य प्रदेश में? 1931, 1930 या फिर 1941 या फिर 1921। तो देखिए पंजाब मेल हत्याकांड के बारे में अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश में कब हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में 1931 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1931 में हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड जो है मध्य प्रदेश में 1931 में किया गया था। 1931 में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। ये कहाँ हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। ठीक है, खंडवा रेलवे स्टेशन पर किया गया था। और इसमें है ना क्या कहते हैं, 3 व्यक्ति थे। इसमें है ना मतलब कि गोलियां चलाई गई थी भील पलटन से और 6 व्यक्तियों को मारा। अच्छा इसमें नहीं, इसमें 3 व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखें। और 1931 में हुआ था, खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सराफा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था, रायसेन में हुआ था, भोपाल में हुआ था या फिर सागर में हुआ था? बताइए मध्य प्रदेश का जो सराफा सत्याग्रह था वो कहाँ पर हुआ था? इंदौर, रायसेन या फिर भोपाल या इनमें से या फिर सागर में। तो देखिए सराफा जो सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश में इंदौर में किया गया था। कहाँ पर? इंदौर में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? इंदौर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है जंतर मंतर? शिवपुरी में है, सांची में है, विदिशा में है या फिर उज्जैन में है? बताइए कहाँ पर है मध्य प्रदेश में जंतर मंतर? कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर जो है कहाँ पर है? उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है, कहाँ पर है? उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर में यात्रा की थी? देखिए 1857 के समय पे मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जी ने किस स्थान पर यात्रा की थी? भोपाल में, खंडवा में, उज्जैन में या फिर इंदौर में? किस जगह पर इन्होंने यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? खंडवा में की थी। इन्होंने कहाँ पर आए थे? ये 1857 में आए थे। और स्वामी विवेकानंद कब आए थे? 1857 में आए थे। कहाँ पर आए थे? खंडवा में आए थे। मध्य प्रदेश के खंडवा में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ था? तिलक हॉल बुरहानपुर में, गांधी हॉल इंदौर में, मिंटो हॉल भोपाल में या इनमें से कोई नहीं? बताइए कहाँ पर हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तिलक हॉल बुरहानपुर, गांधी हॉल इंदौर, मिंटो हॉल भोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर किया गया था? तो तिलक हॉल बुरहानपुर में जो है बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया था, तिलक हॉल बुरहानपुर में। ठीक है, चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया था? जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं इन्होंने किस नाम से किया था? तो सीताराम तिवारी, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी और पंडित हरिशंकर या फिर नरेंद्र देव। बताइए किस नाम से जो है ये रहे थे? तो याद रखें कि ये जो है इन्होंने ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे इन्होंने किस नाम से? तो इन्होंने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहे थे, नाम बदल कर रहे थे। और इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई और 1906 को इनका जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखें, किसका? चंद्रशेखर आज़ाद जी का। और इन्होंने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहे थे। और ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अलीराजपुर में, जो अलीराजपुर है वहाँ पर हुआ था। अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखें, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। ये वैसे मूलतः भावरा जिले में हुआ था और आज़ाद के पूर्वज जो हैं वो मूलतः यूपी के थे, लेकिन इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? मध्य प्रदेश के किस जगह पर की गई थी? तिलवारा घाट जबलपुर में, सेठानी घाट होशंगाबाद में, राजघाट बुरहानपुर में या सम्राट घाट मंडला में। जो गांधी जी की अस्थियां जो हैं विसर्जित किस जगह पर की गई थी? तिलवारा घाट जबलपुर में की गई हैं या फिर है ना सेठानी घाट होशंगाबाद, राजघाट बुरहानपुर में या फिर सम्राट घाट मंडला में की गई थी। तो देखिए जो गांधी जी की अस्थियां हैं वो किस जगह पर की गई थी? तो जो है राजघाट बुरहानपुर में। जो तिलवारा घाट जबलपुर में की गई थी, कहाँ पर? तिलवारा घाट जबलपुर में इनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद की फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का, कैप्टन मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस जी का, इनमें से किसी का नहीं? बताइए, आंसर जल्दी जल्दी लगाते हुए चलेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का। किसका? कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का जो है संबंध शिवपुरी जिले से था, ठीक है। किससे था? शिवपुरी जिले से था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी? जो बुंदेला विद्रोह था उस बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? तो नरहुत सिंह मधुकर शाह को या भानपुर के बंदे शाह को, हीरापुर के जुझार सिंह को या हृदय शाह को या इनमें से किसी को नहीं? तो देखिए बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इस दौरान जो कौन सी क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो याद रखें मधुकर शाह को दी गई थी। जो नरहुत के मधुकर शाह हैं इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। किस दौरान? तो बुंदेला विद्रोह 1942 के दौरान दी गई थी, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति में भाग लिया था? ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भाग लिया था? भोपाल से लिया था, इंदौर से लिया था, छिंदवाड़ा से लिया था या फिर जबलपुर से लिया था? तो देखिए अगर हम देखें भागीरथ सिलावट का, तो भागीरथ सिलावट जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से भाग लिया था। कहाँ से लिया था? इंदौर शहर से इंदौर शहर से इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। किसने लिया था? भागीरथ सिलावट जी ने लिया था, ठीक है, 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी? तो रानी अवंतीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी, रीवा की थी, उज्जैन की थी या रामगढ़ की थी? तो रानी अवंतीबाई जो है
ये कहाँ की थी? तो ये थी रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की थी? रामगढ़ की थी। ठीक है, रानी अवंतीबाई जी कहाँ की थी? रामगढ़ की थी। ठीक है, चलिए रामगढ़ मंडला की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने जो मंदसौर की संधि है वो किसके साथ? मल्हार राव होलकर के साथ, यशवंत राव होलकर के साथ, तुकोजी राव होलकर के साथ या काशीराव होलकर के साथ की थी? बताइए इनमें से किसके साथ जो है अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी? मल्हार राव होलकर के साथ की थी या फिर यशवंत राव होलकर के साथ की थी, तुकोजी राव होलकर के साथ की थी? इनमें से किसके साथ की थी? तो इसमें से याद रखें जो मंदसौर की संधि है ये मल्हार राव होलकर के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी? मल्हार राव होलकर के साथ मंदसौर की संधि की थी। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे ठाकुर निरंजन सिंह वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? मालवा से थे, बुंदेलखंड से थे, भोपाल से थे या फिर महाकौशल से थे? क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर देना है ना, क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे। बताइए किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो ठाकुर निरंजन सिंह जो है मध्य प्रदेश के महाकौशल वाले क्षेत्र से संबंधित थे। कहाँ से थे? महाकौशल वाले क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चंदेल राजा ने महमूद का सामना किया था? बताइए किस चंदेल राजा ने महमूद गोरी का सामना किया था? कुमारपाल ने, भीम द्वितीय ने या फिर विद्याधर ने या अरुणो राजा ने? किसने किया था? किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी का सामना किया था? बताएं किस शासक ने किया था? तो राइट आंसर क्या है? किसने किया था? विद्याधर ने किया था। किसने किया था? विद्याधर ने जो है ये, और ये एक कौन है? चंदेल शासक हैं। ठीक है, और इन्होंने महमूद गजनबी का जो है सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार किसने स्थापित की थी? जो सीहोर में जो सिपाही बहादुर सरकार संस्था बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी महावीर कोठ ने या फिर बली शाह ने या उपरोक्त दोनों ने या शेख रमज़ान ने? बताइए किसने बनाई थी? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है सिपाही बहादुर सरकार जो है किसने बनाई थी? तो महावीर कोठ और बली शाह दोनों ने बनाई थी। महावीर कोठ और बली शाह दोनों ने मिलकर सिपाही बहादुर सरकार बनाई थी और ये 1738 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1738 में बनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गढ़मंडला के अंतिम यशस्वी प्रतापी राजा कौन थे? बताइए गढ़मंडला के अंतिम राजा कौन थे? राजा शाह, विक्रम शाह, शंकर शाह या विष्णु शाह? बताइए कौन थे गढ़मंडला के अंतिम राजा कौन थे? तो गढ़मंडला के अंतिम जो राजा हैं वो कौन थे? तो वो थे शंकर शाह। कौन थे? शंकर शाह जो थे अंतिम राजा थे गढ़मंडला के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? बाणभट्ट ने या फिर सुबंध ने या वत्स भट्टी ने या फिर रवि कीर्ति ने? मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो मंदसौर अभिलेख की रचना के बारे में अगर हम देखें तो ये किसने की है? तो ये की है वत्स भट्टी ने, है ना। किसने जो मंदसौर अभिलेख किसने लिखा है? वत्स भट्टी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लास को सभी लोग शेयर करते हुए चलेंगे। बताइए किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? बताइए इसमें किस अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? उदयगिरी में अभिलेख में, बाग अभिलेख में या फिर मंदसौर अभिलेख में या फिर सांची अभिलेख में? बताइए किस अभिलेख में बात की गई है कि सूर्य मंदिर निर्माण की बात की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर है मंदसौर अभिलेख। किसमें? मंदसौर अभिलेख में जो है क्या किया गया है? सूर्य मंदिर निर्माण
का उल्लेख किया गया है। और मंसूर अभिलेख किसने लिखा है? वत्स भट्टी ने लिखा है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जाते समय क्लास को शेयर करके सभी लोग जाएंगे। बिना क्लास को शेयर किए कोई नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। और क्लास में क्वेश्चंस कैसे लगे हैं ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक करके जाएंगे और क्लास को शेयर करके ज़रूर जाएंगे। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। आज की क्लास में हमने आधुनिक आपको इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस कराए थे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम आपको प्राचीन या फिर मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप ज़रूर क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को लेना भूलिएगा मत और पूरी क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस को लगाइएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं और आप कितना अच्छा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको या तो प्राचीन या फिर मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस लाएंगे। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को शेयर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो हम अगले क्वेश्चंस और लाएंगे तो वो और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।